केंद्रीय खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल व डीसी आबिद हुसैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में चल रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट मांगी और अधूरी पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में 4 लेन निर्माण, रेलवे प्रोजेक्ट्स सहित किसानों व बागवानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईएलएफएस कंपनी के छोड़ने के बाद किरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ था। केंद्र सरकार ने उसे दोबारा शुरू कर उसमें तेजी लाने का काम किया है और पहले 1400 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए खर्च कर ये 4 लेन मार्ग अन्य राज्यों से जोड़ने का एक अहम जरिया बनेगा, जिससे लोगों का समय व पैसा बचेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 3 महीने के कार्यकाल व चुनावी घोषणाओं पर चुटकी लेते हुए कहा, क्या हुआ तेरा वादा गीत की ये पंक्तियों से कांग्रेस सरकार को संबोधित करते हुए वादा पूरा होने का इंतजार करने की बात कही। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक राज किया, वहां ना तो युवाओं को रोजगार दिया गया और ना ही किसानों के कर्जे माफ हुए। केंद्र की योजनाओं को लेकर दिशा कमेटी की इस बैठक में जहां एक और इस बात की संतुष्टि है कि जो 4 लेन हाईवे किरतपुर से नेरचौक के लिए बनना था, जो कभी आईएलएफएस के छोड़ने के बाद जिसकी रफ्तार रुक गई थी, मोदी सरकार ने उसको एक बार फिर गति देते हुए बहुत तेज़ी के साथ शानदार काम हुआ है। और अब जब इसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 1400 करोड़ के लगभग पहले खर्च हुआ, तो ये अपने आप में जहां एक और 25-26 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करेगा, कई सुरंग और पुल बनने के बाद नई रफ्तार और कम समय हमें देगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी देन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए ये है। इसके अलावा अब हमारे ज़िला बिलासपुर के लिए ही भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन में जो गति दी है, 20 किलोमीटर का काम हम अगले साल मार्च महीने तक पूरा कर लेंगे और इस वर्ष 1000 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को दिया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और रेलवे को प्राथमिकता जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर दी है, उसका लाभ भी मिल रहा है। एम्स जो एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें मिला है, उसमें भी लगभग 300 बेड पे पेशेंट्स के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बहुत सारी इक्विपमेंट्स, मशीनरी आ गई है, डॉक्टर्स की, नर्सेज की नियुक्ति चल रही है, लेकिन उसमें और विस्तार हो और ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसमें और तेज़ी आए, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पर अन्य योजनाओं को लेकर कृषि बागवानी में भी हमारी आय कैसे बढ़े, मार्केट लिंकेज कैसे हो, उस दिशा में भी काम, और जो बाकी अन्य योजनाओं में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। बहुत सारी योजनाओं में 100% अचीवमेंट भी हो गई है। जहाँ पे अभी कमी है वहाँ पे कहा गया कि अभी 1 महीना और है, तो इस पूरे महीने में पूरी ताकत लगाएं ताकि अचीवमेंट भी हो सके और हर कोई अगली बार अपने अपने अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे सुझाव लेकर आए जो 3-4 डिपार्टमेंट अगर इकट्ठे मिलकर किसी एक योजना को बल दे सकें, उनके बाकी योजनाओं का लाभ भी उस पूरे प्रोग्राम को मिल सके। क्या हुआ तेरा वादा, इंतज़ार में है। अब इंतज़ार कितना लंबा होता है ये देखना है। कई राज्यों में तो 5-5 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन ना किसानों के कर्जे माफ़ हुए, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना रोज़गार मिला। तो एक छवि तो बन गई इनकी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं।